हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कौशाम्बी ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रतिमा शुक्ला। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक बात कहूँ कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे सीटेट, DSSS, बी सुपर टेट यानी टीचिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ मिलेगी। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिसएबिलिटीज़। डिसएबिलिटीज़ अर्थात विकार। विकार, इसे अधिगम अक्षमता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, कोई लिख नहीं पाता है, तरह तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं हर बच्चे में। तो हम उन्हीं डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है। किसी भी जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता ही होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म बन जाएँ। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है हमारा, डिसलेक्सिया। इधर मैंने डिसएबिलिटीज़ का नाम लिख रखा है और उससे कौन सा विकार उत्पन्न होता है वो लिख रखा है। तो इसमें देखेंगे कि डिसलेक्सिया जो है हमारा, उससे कौन सी बीमारी होती है हमें, पठन विकार। इस बीमारी से क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ठीक से पठन नहीं कर पाता है, अर्थात वो जैसे बी और डी में डिफरेंट नहीं कर पाता है कि बी क्या है और डी क्या है, और 6 है और 9 में भी डिफरेंट नहीं क्रिएट कर पाता कि क्या है इसमें, है ना। तो डिसलेक्सिया अर्थात इसमें क्या होता है, हमारा पठन विकार उत्पन्न होता है। इसे अधिगम निर्योग्यता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में अधिगम निर्योग्यता भी दे देता है, तो हम यहाँ पर इसको क्या देखेंगे, अधिगम निर्योग्यता भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे डिसग्राफिया। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफिया, ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख कर के ही तो बनाएंगे। तो जहाँ पर ग्राफ दिखेगा आपको, इसका मतलब है कि वो लेखन विकार है वहाँ पर, है ना। तो कभी कभी ऑप्शन में लेखन विकार नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पर चित्र कला भी दिया होता है। तो हम किस पर टिक कर देंगे, चित्रकला पे। लेकिन कब करेंगे, जब हमें लेखन विकार वहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा। अगर लेखन विकार है तो हम फर्स्ट में इसे ही प्रायोरिटी देंगे, तो हम वहाँ पर लेखन विकार करेंगे। अगर लेखन विकार नहीं है तो अगर ऑप्शन में चित्रकला है तो उसे हम टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, जैसे कि इसके नाम से कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं, मैथ में करते हैं। अब उसमें कैलकुलेशन की कमी है, तो वो कौन सा विकार हो गया, हमारे गणित संबंधित विकार हो गया। तो डिसकैलकुलिया में हमारा गणित संबंधी विकार उत्पन्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिसथीमिया। डिसथीमिया आदमी बोलता है ना, थीमिया से आप याद रखेंगे एनीमिया। एनीमिया से क्या होता है, खून की कमी हो गई, और जब खून की कमी होगी तो उसका शरीर क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब डिसथीमिया है, इस तरह हम इसको याद रखेंगे, डिसथीमिया है अर्थात उसे शारीरिक कमजोरी है। इसके बाद क्या है, डिसग्लोजिया। डिसग्लोजिया जैसे ग्लोज है, थोड़ा उलझा उलझा शब्द दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा मानसिक उलझन। अगर डिसग्लोजिया दिया हुआ है तो वहाँ पर आप क्या टिक करेंगे, मानसिक उलझन को। इसके बाद आता है डिसप्रेक्सिया। प्रेक्सिया, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है प्रेक्सिया, मतलब पैर, पैर याद रखेंगे आप लोग, है ना। प्रेक्सिया तो पैर से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर डिसप्रेक्सिया दिया होगा तो वहाँ पर चलने से संबंधित विकार होगा। अब इसके बाद आता है डिसअफेजिया। अफेजिया से यहाँ पर आप याद रखेंगे अल्फाज क्या होते हैं, बोले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये डिसअफेजिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, बोलने से संबंधित बीमारी होगी उसे। फिर इसके बाद आता है आपका डिसअर्थिया। डिसअर्थिया अर्थ किसका निकलता है, जब कोई भाषण दे रहा होगा उसी से तो अर्थ निकालेंगे हम, है ना। जब कोई कुछ कहेगा नहीं तो हम कैसे अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर अर्थिया मतलब भाषण संबंधी विकार है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया समझा हुआ प्रकट ना कर पाए। मान लीजिए कोई टीचर है, वो बार बार समझा रहा है आपको और आपको समझ नहीं आ रहा है, और वो पूछ रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, उसको हाइपर मतलब तेज तेज से बोल रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो हाइपर हो रहा है। तो कब हाइपर होगा, जब बच्चे जो उसने समझाया है उसको प्रकट ना कर पाए। तो इस प्रकार से जब हाइपरलेक्सिया होने पर क्या होगा, समझा हुआ प्रकट ना कर पाना। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर आपका जंबलिंग डिसेबिलिटी होगी जब जंबलिंग, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जंप करना यानी छोड़ छोड़ के पढ़ना, कूद कूद के पढ़ना। तो जंपलिंग में होगा आपका छोड़ के पढ़ना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक
या 2 नंबर हर एग्ज़ाम में, जो भी टीचिंग है, सी टेट है आपका, सुपर टेट है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो इसको आप अगर बार बार देखेंगे तो ये आपको रट जाएगा यहाँ पर। तो यहीं से आप हमारे टॉपिक समाप्त होता है। एंड लास्ट आई गॉट अगेन सेज द सेम थिंग, if you like this video then share it maximum and don't forget subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.